कह मांगे राम काम करो ऐसे दुनिया का खेल रहे जा। मंदिर के मारा है चांदना दीवे में तेल रहे जा। जित वीर मर्द का मेल रहे जा ना ताली का खुड़का से। बेशक शादी कर दो ना एक रति धड़का से। सूरसेन के खानदान में एक वासुदेव लड़का है और महाराज बेशक शादी कर दो ना एक रति धड़का है। ब्राह्मण कहने लगे महाराजा उग्रसेन को, ये महाराज आपकी लड़की की शादी अगर वहाँ वासुदेव लड़के के सूरसेन के लड़के के साथ वासुदेव के साथ हो जाए तो इसमें कोई शंका या संकोच घबराने की बात नहीं है। तो महाराजा उग्रसेन की समझ में ये बात आ गई कि ब्राह्मण देव ठीक कह रहे हैं, अगर वहाँ शादी कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो ब्राह्मणों को आदेश दे देता है। तो ब्राह्मण नाई टिक्का लेकर वहाँ महाराजा सूरसेन के पास पहुँच जाते हैं। यह किस्सा चला हुआ है कृष्ण जन्म का, जिसके रचयिता हैं दादा मांगेराम। तो दादा मांगेराम ने अपनी कविता की रचना आगे इस प्रकार करी कि सूरसेन के टिक्का लेकर पहुँच गए बामण नाई। कर 16 श्रृंगार गोपनी गावन गीत घरा आई। सूरसेन के टिक्का लेकर पहुँच गए बामण नाई। कर 16 श्रृंगार गोपनी गावन गीत घरा आई। दादा ने पहले छंद में दर्शाया कि वासुदेव की अधर ध्वजा से 70 रानी ठीक मजा से। परमेश्वर की इसी रजा से लक्ष्मी धरी घरा पाई। उस परम पिता परमात्मा की इसी मेहर फिर गई महाराजा सूरसेन पे कि उसको अपने पुत्र के लिए कोई रिश्ता देखना या तलाश करना नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की इसी रजा होगी देव की उसकी पुत्र वधू के रूप में लक्ष्मी रूप में घरा धरी पाएगी। जब ब्राह्मण नाई जब खुद चल कर आगे और टिक्का लेकर आगे के कर 16 श्रृंगार गोपनी गावन गीत घरा आई। सूरसेन का टिक्का लेकर पहुंच गए बामण नाई। दादा ने अगली बात में लिखा कि संग गढ़वाड़ बाजे बजरे दुश्मन लोग ठिकाने तजरे। मंदिर और शवाले सजरे आई थी जमुना माई। कर 16 श्रृंगार गोपनी गावन गीत घरा आई। के शादी बरगा माहौल हो गया और दुश्मन लोग बाज बाज कर लुकने लाग रहे अपने ठिकाने तजरे के महाराजा सूरसेन का तो बहुत बड़ा ही स्वयंवर रचा जा रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे, क्योंकि सभी देवी देवता आशीर्वाद देने के लिए वहाँ सूरसेन के घर पर आन पधारे थे। खुद जमुना माई भी आशीर्वाद देने के लिए वहाँ आन पहुँची, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु की बात हो चुकी थी कि विष्णु भगवान को कृष्ण रूप में वहाँ जन्म लेना होगा और कंस का खात्मा करना होगा। तो सभी देवी देवता आशीर्वाद देने के लिए उस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए वहाँ आए हुए थे। या बेटी देव कंस की ठीक असनाई मिली कंस की। लगी कचैड़ी यदुवंश की बैठ गए सब भाई। और कर 16 श्रृंगार गोपनी गावन गीत घरा आई। कहने लगे कि यह असनाई बहुत ठीक मिली है। सभी जितने भी सूरसेन के लड़के थे या सूरसेन का भाईचारा था सभी पंचायत करके बैठ गए और आपस में बात करने लग गए कि भाई यह आसनाई हमने ठीक मिली है, बिल्कुल हमारे टक्कर का है और वो भी राजा है हम भी राजा हैं। आपस में ये बातें कर रहे थे दादा मांगेराम ने दर्शाया। आखिरी कली में दादा मांगेराम ने दर्शाया कि लक्ष्मी चंद झुका जब सिर दिए। छोरे के माथे चावल धर दिए और ब्राह्मण नाई विदा कर दिए। मांगेराम कथा गाई। कर 16 श्रृंगार गोपनी गावन गीत घरा आई। सूरसेन के टिक्का लेकर पहुंच गए बामण नाई। तो श्रोताओं दादा मांगेराम ने कितनी अच्छी बात दर्शाई कि भाई जब सारे काम धाम हो लिए कि मांगेराम ने कथा गाई और ब्राह्मण नाइयों को सब विदा कर दिया गया। सभी कार्य संपन्न हो गया। देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि शुभ कार्य में सभी देवी देवता चाहे आज पृथ्वी लोक पर किसी के घर में भी शुभ कार्य हो लेकिन देवी देवता का आगमन जरूर होता है। भले ही वो हमें दिखाई ना दें लेकिन उस शुभ कार्य में देवी देवता जरूर हाजिर होते हैं। यज्ञ हवन जब हम करते हैं मंत्र बोले जाते हैं तो श्रोताओं वहाँ देवी देवताओं का आगमन जरूर रहता है, वहाँ विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार दादा मांगेराम ने ये कथा गाई और यह कृष्ण जन्म के इतिहास से भजन नंबर 6 आपके सामने पेश किया। बात बातों में कविता के माध्यम से आशा करते हैं आप सभी श्रोताओं को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हरियाणवी संस्कृति के चाहने वाले इस चैनल को बढ़ावा दें।
सभी श्रोताओं का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी श्रोताओं को प्रदीप भाई की प्यार भरी राम राम। राम राम श्रोताओं।